अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक है एमटीएस 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस और डिफरेंशियल ज्योमेट्री का। इसमें हम फर्स्ट पार्ट इसके मिड टर्म में करेंगे और सेकंड पार्ट इंशाल्लाह फाइनल टर्म में। तो मिड टर्म के प्रिपरेशन में हमारा फर्स्ट पार्ट हम जो फर्स्ट पार्ट मैं आपको आज अपलोड कर रही हूँ, इसमें हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव ऑल ओवर कवर किए जाएंगे, जिसमें हमारे पे 100+ एमसीक्यूज हैं जो मिड टर्म के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। मतलब आप लोग ये कर लेंगे तो आपका 95% पेपर क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 + c एटा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सपोनेंशियल हम ले रहे हैं 2+। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर x जो भी यहाँ पे है गिवन, अगर उसका हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास उसका रियल पार्ट आएगा। तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है, 2 + 3 एटा में ये इमेजिनरी और ये 2 जो है वो हमारे पास रियल पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ऑफ 2 हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ f ऑफ z 1/z² + 1 इज डिफाइंड वेयर एवरीवेयर इन द फिनाइट प्लेन एक्सपेक्ट। मतलब वो कह रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट बताएं हर जगह जहाँ पे इन तीनों में हर जगह तो वो डिफाइंड है, जबकि कोई ऐसा बताएं जहाँ पे वो अनडिफाइंड है। तो ये देखिए, अगर हम यहाँ पे एयोटा का स्केयर लें, एयोटा का स्केयर इक्वल होता है, आपको पता है कि -1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 0। तो 1/0 अनडिफाइंड होता है। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, इफ z इज इक्वल टू ई की पावर एटा। ये हम मुझे थोड़ा सा कंफर्म नहीं था कि इसका क्या ऑप्शन बन रहा है, क्योंकि ये दोनों एमसीक्यूज एक मतलब सेम थे, जबकि ऑप्शन उसके थे आप, तो इसलिए आप लोग ये तीसरा जो एमसीक्यूज है वो खुद क्लियर कर लेना। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर ± एटा बन रहा था। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इफ z इज इक्वल टू ई की पावर एटा थीटा देन फाइंड z की पावर पाई। देखिए यहाँ पे सिंपल z हमारे पास e की पावर i थीटा बन रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मतलब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं इसके साथ, तो हमारे पास यहाँ पे पाई आ जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर z इज इक्वल टू 1 - एटा इज। वो कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी, किस तरह फाइंड करनी है हमने, ये देखिए हमारे पास 1 माइनस है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस एटा का स्क्वायर सिंपल करना है हमने। तो यहाँ पे इसका 1 आ जाएगा, 1 + 1 2, क्योंकि ये माइनस एटा का स्क्वायर, अगर हम माइनस एटा का स्क्वायर मतलब लें, जस्ट एटा का स्क्वायर हो तो ये -1 होता है। तो माइनस प्लस 1 एंड 1 + 1 2 एंड 2 हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, आप देखते हैं, द कम्प्लेक्स इन द कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन z इज इक्वल टू x - एटा y द वैल्यू ऑफ वी एक्स। अगर हम वी एक्स के x के अकॉर्डिंग लें तो हमारे पास क्या होता है, 1 करेक्ट आंसर, क्योंकि x हमारे पास जो होती हैं वो हमारे पास रियल वैल्यूज होती हैं, जबकि अगर हम y लें तो वो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होंगी। तो यहाँ पे -1 आएगा तब जब यहाँ पे y होगा तब। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे यू एक्स है ना, ये अगर यू मतलब यहाँ पे वी एक्स है, तो अगर हम यू एक्स यूज करें तब हमारे पास -1 भी हम ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इन द कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन z इज इक्वल टू x - एटा y द वैल्यू ऑफ यू एक्स हमारे पास इमेजिनरी, वो कह रहे हैं x में इमेजिनरी क्या है, इमेजिनरी हमारे पास 0 है, तो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा 0। लेट f ऑफ z इज इक्वल टू 1/z इज डिसकंटिन्यूअस। वो कह रहे हैं ये जो हमारे पास फंक्शन गिवन है किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अनडिफाइंड है। तो ये देखिए, अगर हम 1/0 लेते हैं तो अनडिफाइंड है, जबकि 1/1 ये 1 भी सही है, 1 - 1 ये भी सही है, ये भी सही है, जबकि हमारे पास 0 पे हमारे पास क्या होगा, ये अनडिफाइंड होगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर ये वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, स्क्वायर ऑफ -2 - 5 एटा इज। जब हम इनका स्केयर लेते हैं, मतलब -2, मैं आपको बताती हूँ, -2 - 5 एटा। मैं एक बार इसलिए बता रही हूँ कि नेक्स्ट इसके रिलेटेड आएंगे तो आप लोग, मैं आपको कहेंगे कि खुद ही आप लोग करें। ये देखें, जैसे 2 to 4 माइनस माइनस प्लस 5 to 10, उसके बाद फिर 10, उसके बाद माइनस में प्लस 25, इनको करें तो 4 + 20 एटा प्लस यहाँ पे एटा का स्क्वायर है, तो ये -25 हो जाएगा, क्योंकि एटा का स्क्वायर माइनस होता है। तो 25 में से 4 माइनस किया, 21 - 21 + 20 एटा। तो इसी तरह आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना अगर स्क्वायर आ जाता है तो। उसके बाद है, इन द कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन z इज इक्वल टू x - एटा, ये दोबारा रिपीट हुआ है, वही इसका वन आंसर है। उसके बाद है, द पोलर काची रीमन इक्वेशन ऑन अ पेयर ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ 2 रियल वेरिएबल u एंड v। देखिए, अगर ये सिंपल हमारे पास रेमन इक्वेशन पूछी हो तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ux इज इक्वल टू वी वाई एंड वी वाई इज इक्वल टू -ux। इस तरह हम यूज करेंगे। जबकि यहाँ पे हमारे पास पोलर में पूछा है, तो पोलर में हमारे पास होगा r, ur इज इक्वल टू v थीटा एंड u,
अगर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे v था पहले और यहाँ पे मतलब यू आर था, अब यू यू थीटा इज इक्वल टू माइनस आर, मतलब इन दोनों के थोड़ा सा उल्ट करना है आपने, एक के साथ पहले लगाना है फिर दूसरे के साथ ही, लेकिन आर वाला जो आर के साथ ही रहेगा, यहाँ पे यू आर था तो साथ आर था, यहाँ पे वी आर है तो आर साथ और माइनस बाहर आएगा, तो आप लोग ये याद कर लेना। नेक्स्ट है इन द कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/r e⁻ आई थीटा द वैल्यू ऑफ यू आर हमने फाइंड करनी है, तो इसका हमारे पास कोस थीटा होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2z का क्यूब प्लस 2z माइनस जी, तो इसका हमने डेरिवेशन लेना है, सिंपल डेरिवेशन अगर हम लें इसका इनका, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब कि हमारे पास यही होता है कि 3 अगर हम लें तो 3z का स्क्वायर ऐसे ही होगा ना, क्योंकि पावर पहले सामने आती है और फिर ऊपर ऊपर में से माइनस कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पे 3 2 पहले ऑलरेडी है तो 3 2 6 जी का स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि जी 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव ये वाला जो फॉर्म है इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेना आप लोगों को आता है, तो जी का 6 जी का स्क्वायर प्लस 2 जस्ट आ जाएगा हमारे पास आंसर है इसका। यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 3z का स्क्वायर प्लस 5z प्लस 10, इसका हम डेरिवेटिव ले तो आप लोगों को पता है, ये देखें 2 3 6z प्लस 5, सिर्फ ये आंसर आएगा, तो ये देखें करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस 3z माइनस 1, तो अगर हमारे वो कह रहे हैं ये इसकी लिमिट फाइंड करें जब z इज इक्वल टू इयोटा हो, तो अगर इयोटा होता है तो हम इस टर्म में जहां जहां पे z है वहां पे हम इयोटा फिट करेंगे, तो ये देखिए z का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या होगा इयोटा का स्क्वायर प्लस 3 इयोटा माइनस 1, ये होगा, तो इयोटा का स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के, तो -1 प्लस 3 इयोटा -1, तो -2 यहाँ पे 3 इयोटा -2 आंसर इसका आ जाएगा, तो इसका हमारे पास करेक्ट ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, अगर हम ले तो इसकी जगह हमने जी की जगह हमने जस्ट ये पुट करना है जी इज इक्वल टू आयोटा -1। अब नेक्स्ट देखते हैं, उसको पुट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जो मैंने आपको करेक्ट लगाया है। उसके बाद है एफ जी इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इज द कॉम्प्लेक्स नंबर 10, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जी तो इसका हमने फाइंड करना है रियल हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, हम दोनों को जब पुट करेंगे ए हमारे पास इक्वल होता है जी प्लस जी बार टोटल ओवर 2, उसके बाद z प्लस मतलब ये दो x और y के इक्वल होता है, ये x प्लस एटा y है, मतलब हम a भी लिख सकते हैं x y भी लिख सकते हैं और a b में भी लिख सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू ये इस तरह दी हो तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर बनेगा ये वाला z प्लस जी बार। तो अब नेक्स्ट चलते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस एटा, देन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बतानी है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी अगर लिया जाए तो अंडर रूट, इसको पहले हमने r फाइंड करना है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास ये होती है आर ई की पावर आई थीटा, तो हमारे पास हमने पहले आर फाइंड करना, आर होता है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, तो हमारे पास ये इन दोनों का स्क्वायर लिया जाए तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 फिर ई की पावर हमारे पास थीटा बन रहा था आयोटा, हमारे पास एक सेकेंड हमारे पास थीटा बन रहा था π/4, क्योंकि ये हमारे पास 1 + 1 है तो tan 1/1 जो होता है वो π/4 के इक्वल होता है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा डी। एफ ऑफ मैं आपको बता दी इस तरह के रिलेटेड आएंगे तो आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी का स्क्वायर -7z + 1, देन हमने उसका इन दोनों का डेरिवेटिव पहले लेना है, इसका लेंगे 2 2 4 4z -7, तो उसके बाद हमने इसकी जी की जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, अगर हम ना भी पुट करें तो मतलब इसी में पुट करें, जैसे ये वाला गिवन है जब हम 4z निकालेंगे -7 तो उसमें z की जगह हमने -2 लगा देना, उसके बाद मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ फंक्शन, तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा फंक्शन का होता है, डोमेन एंड रूल। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी डिसकंटिन्यूस किस पे होगा, आपको मैंने बताया था जिस पे अनडिफाइन होगा, तो अगर iota/3 हम पुट करें तो ये कैंसिल होकर 0 बन जाता है, 1/0 अनडिफाइन होता है। अ क्लोज डिस्क विद सेंटर जी नोड, अगर क्लोज डिस्क लिया जाए तो ये लेस देन इक्वल टू इयोटा, ये एप्सिलॉन के होता है, अगर हमारे पास ओपन डिस्क हो तो ये ग्रेटर देन, यहाँ पे लेस देन है ना तो ये ग्रेटर देन एप्सिलॉन के होता है। और मैं आपको एक और ऑप्शन था उसमें भी आपको बताऊंगी कि किसके इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इफ जी लाइज इनसाइड द यूनिट सर्कल देन द इमेज ऑफ जी अंडर द रेसिप्रोकल फंक्शन लाइज, अगर यूनिट सर्कल में लिया जाए हमारे पास इनसाइड है तो इसका रेसिप्रोकल किसके होगा, आउटसाइड, सिंपल है, उसके उल्ट होगा तो ये इसके आउटसाइड द यूनिट सर्कल होगा। द नेक्स्ट है द फंक्शन एफ ऑफ जी अगर हमें दिया तो किस पे डिसकंटिन्यूस होगा, 3 पे, 3 ओटा -3 ओटा होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। नेक्स्ट है डैश वाज फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस नोटेशन
किसने हमारे पास ये एयोटा की डोनेशन दी? सबसे पहले ये ओलर ने दी। नेक्स्ट है लिमिट, अगर z बिलोंग्स टू एयोटा करें तो हम हमारे पास क्या आएगा? तो यहाँ पर सिंपल आप लोगों ने करना है, जहाँ पे हमारे पास z क्यूब है, यहाँ पे एयोटा फुट कर देना है, -1 एयोटा प्लस एयोटा, एयोटा यहाँ पे 2 एयोटा हो जाएगा, जबकि ऊपर 0 बन जाएगा, -1 प्लस -1 माइनस सॉरी प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 -1 हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हम पुट करने से हमारे पास करेक्ट आंसर होता है 0। नेक्स्ट है डी ओवर डी जी, तो इसका हमने जस्ट सिंपल डेरिवेटिव लेना है, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे बाहर 1000 100 जी की पावर 4, 5 -1, और आपको पता है कि किस तरह फाइंड करते हैं डेरिवेटिव। नेक्स्ट है इफ z1 और z2 अगर दिया हो तो इसका रियल पार्ट निकालना है। किस तरह निकालना है? माइनस करके, पहले इन दोनों को माइनस करेंगे। आपको पता है जब हम इस तरह कम्प्लेक्स नंबर में माइनस करते हैं तो रियल को रियल से माइनस करते हैं, और जो हमारे पास इमेजिनरी उसको इमेजिनरी से माइनस करते हैं। तो 2 -1 1 हो जाएगा, और एयोटा -3 एयोटा -2 एयोटा। तो उन्होंने कहा रियल इन दोनों में से, तो रियल हमारे पास फर्स्ट वाला होता है, जबकि इमेजिनरी हमारे पास होता है एयोटा वाला। तो 2 -1 1 होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास 1 है। नेक्स्ट है द आर्गुमेंट ऑफ द नंबर -1 प्लस एयोटा किसके इक्वल होता है? 45 डिग्री के इक्वल होता है। किस तरह? क्योंकि -1/1 हमने tan का लेना है, तो tan हमारे पास इसके इक्वल होगा, सॉरी यहाँ पे 45 के, क्योंकि π/4 हमारे पास आंसर आ रहा है ना, तो π/4 हमारे पास होता है 45 डिग्री के। नेक्स्ट है लिमिट z स्क्वायर प्लस 1 ओवर z -1, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इन्फिनिटी फाइंड अगर हमने इसमें पुट करें तो z के स्क्वायर में अगर इन्फिनिटी पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, तो 1/1 -1, क्योंकि नीचे -1 है ऊपर 1 है, तो -1 आंसर आ जाएगा। द फंक्शन ऑफ अ कम्प्लेक्स वेरिएबल इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन अ रीजन c इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन c। जब कम्प्लेक्स वेरिएबल को हम लेंगे जहाँ पे वो कंटिन्यूस होगा तो वो ईच पॉइंट ऑफ सी होगा। नेक्स्ट है स्क्वायर, 4 माइनस एयोटा का स्क्वायर लेना है। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इसका स्क्वायर किस तरह लेना है, तो आपने दोनों पार्ट का स्क्वायर ले लेना है। नेक्स्ट है द पंक्चर्ड ओपन डिस्क, मैंने आपको पहले बताया था क्लोज डिस्क और ओपन डिस्क, यहाँ पे पंक्चर्ड ओपन डिस्क है, तो इसमें हम 0 लेस देन एंड ये वाली कंडीशन यूज की। तीनों एमसीक्यू काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग लाजमी करिएगा एग्जाम के हवाले से। नेक्स्ट है अगर एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 ओवर जी इनवर्स होगा, तो ये वो कह रहे हैं कि क्या वो ये पोलिनोमियल है? नहीं, ये फॉल्स है, ये पोलिनोमियल नहीं होते। द एक्सप्रेशन कोस, क्योंकि यहाँ नेक्स्ट रहते हैं द एक्सप्रेशन कोस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा का क्यूब कैन बी रिटन एज, वो कह रहे हैं अगर हम सिंपल इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। कोस थीटा को साइन थीटा को दोबारा मल्टीप्लाई करें, फिर ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास करेक्ट आंसर होता है ये वाला, कोस 3 थीटा प्लस एयोटा साइन 3 थीटा। नेक्स्ट है द फंक्शन किस पे डिसकंटिन्यूस होगा? एयोटा बाय 2 माइनस एयोटा किस कैंसिल हो जाएगा, और 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये वाला नहीं है, करेक्ट आंसर ये वाला है। ये देखिए अगर हम एयोटा बाय 2 को पुट करते हैं तो माइनस एयोटा आ जाएगा, तो एयोटा प्लस माइनस के साथ कैंसिल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेट z इज इक्वल टू r e की पावर i थीटा बी अ पॉइंट इनसाइड द यूनिट सर्कल, देन द रेसिप्रोकल अगर हम लें तो ये इनसाइड द सर्कल होगा, सॉरी यहाँ पे आउटसाइड द सर्कल होगा, सॉरी अगर इनसाइड ले रहे हैं तो इसका रेसिप्रोकल किसके होगा? आउटसाइड द सर्कल। मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें इक्वेशन गिवन नहीं थी। अब नेक्स्ट है हमारे पास द फंक्शन एफ ऑफ जी अगर हमें दिया तो वो कह रहे हैं किस पे डिसकंटिन्यूस होगा? 5 एब्सोल्युटली फाइन 5 होगा। 5 एयोटा का स्क्वायर होगा, एयोटा का स्क्वायर -1 के होता है, और -1 -25 प्लस 25 हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड है। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं इफ अगर एफ जी का मॉडुलस हमारे पास 5 के इक्वल है, ये देखिए 5 के इक्वल है, तो जी का मॉडुलस का बार वो भी हमारे पास जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस में ही रहेगा, इसका बार हम ले भी लेने देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 माइनस, क्योंकि वो इमेजिनरी पार्ट को माइनस करता है हमारे पास, अगर हम मॉडुलस लें ना ये बार जो हमारे जिसे हम कह रहे हैं इसको इस तरह अगर हम करें तो ये हमारे पास होता है अगर 3 प्लस एयोटा 4 है तो 3 माइनस एयोटा 4 बन जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट को माइनस करता है। यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जस्ट सिर्फ 5 है, तो इसको ये वैसे रहेगा। नेक्स्ट है द कम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा y इज रियल इफ एंड ओनली, रियल कब होगा? जब हम y को 0 कर देंगे, जस्ट अगर y को 0 हो जाए तो जस्ट हमारे पास रियल पार्ट रह जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी का क्यूब माइनस 3z प्लस 12, तो इसका हमने जस्ट डेरिवेटिव लेना है, तो हमारे पास 3z का स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 5z माइनस 10, तो z की जगह जैसे हमने जो एयोटा प्लस 1 दिया हुआ ये हमने पुट कर देना, और करेक्ट आंसर हमारे पास है 5i माइनस 5।
अब ये वही वैसे वाले रिपीट हो रहे हैं, आप लोग एक बार देख लें। इसमें हमने पुट किया, लिमिट पुट किया और जी 1 किया तो 1/5 आ गया, सिंपल। द मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पे निकाला, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास -2 में आ जाएगा। नेक्स्ट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z-1, तो वो कह रहे हैं किस पे डिसकंटिन्यूस, तो 1 एब्सोल्युटली अगर 1 -1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट है द लिमिट ऑफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 2z का स्क्वायर, इस पे भी हमने सिर्फ एयोटा की वैल्यू फाइंड पुट करनी है, जी को एयोटा पुट कर देना है तो हमने वैल्यू निकाल देनी है। नेक्स्ट है हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एफ ऑफ जी का, 3z का स्क्वायर -2z प्लस 4, तो इसका बल निकाल देना। नेक्स्ट है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म हमारे पास होती है आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आप लोगों ने ये लाजमी याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। नेक्स्ट है लेट z1 और z2 का आर्गुमेंट लिया जाए तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या बनता है, 7 थीटा बाय 12। क्या बनता है, 7 थीटा बाय 12, इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ इनइक्वालिटी का हमारे पास जो होती है ट्राई एंगल इनइक्वालिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, जी प्लस जी2 का बार लेस देन इक्वल टू जी1 का बार प्लस जी2 का बार। उसके बाद नेक्स्ट है लिमिट लेट ए एंड बी बी द कम्प्लेक्स कांस्टेंट, अगर हम ले जाएं जी को पुट करें जी नोट के, तो सिंपल है, हम जी की जगह जी नोट को पुट करें तो ए जी नोट प्लस बी हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है लेट z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा, देन द रेसिप्रोकल फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू, तो क्या लेंगे हम 1/r, अगर इसका रेसिप्रोकल लें 1/z हमारे पास ये जो दिया हुआ है तो 1/r ई की पावर आई थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर ये आई थीटा ऊपर जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। द कम्प्लेक्स नंबर एफ ऑफ z इज इक्वल टू 3 आयोटा z बाय 5, देन लिमिट ऑफ, अगर एज z को हम बिलोंग करवा रहे हैं 10 पे तो हमने जस्ट जी की जगह 10 लिख देना है, तो इसका आंसर करेक्ट हमारे पास 6 होगा। जैसे देखें अगर 6 यहाँ पे 10 है ना, 10 3 30 हो जाएगा, तो 5 6 30 होगा, तो 6 एयोटा हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ जी लाइज आउटसाइड द यूनिट सर्कल देन द इमेज ऑफ जी अंडर द रेसिप्रोकल फंक्शन लाइज इनसाइड, यहाँ पे आउटसाइड है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इनसाइड द यूनिट सर्कल होगा। नेक्स्ट है एफ ऑफ जी, अगर हमारे पास गिवन है 1 प्लस जी प्लस स्क्वायर, वो कहते हैं क्या ये नहीं है पोलिनोमियल, नहीं ये पोलिनोमियल है, तो ये फॉल्स हमारे पास होगा। ये उन्होंने कहा नोट आ पोलिनोमियल, तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन गिरी हुई है ये हमारे पास पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है ये भी डिसकंटिन्यूस का है, सिंपल एज इट इज है, जैसे मैंने आपको बताया था। इससे आगे नेक्स्ट में जस्ट हमने x और y को 0 पुट कर देना, तो एब्सोल्युटली हमारे पास आंसर 0 ही आएगा जब ये सारी वैल्यूज ही 0 हो जाएंगी। तो नेक्स्ट है z हमारे पास 5, ये दोबारा रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो इसमें हमारे पास जो ट्रू है वो है द सेट सी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर इज एन एक्सटेंशन ऑफ सेट रियल नंबर ऑफ कम्प्लेक्स, हमारे पास ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इफ द कम्प्लेक्स नंबर एफ ऑफ जी अगर हमें दिया हुआ तो लिमिट अगर जी बिलोंग्स टू 1 करे तो सिंपल जी की जगह 1 लिख देना है, और हमने इसको एलसीएम लेके इसका आंसर आ जाता है 10 आयोटा बाय 3। तो ये फाइल यहाँ पे खत्म होती है। एक और फाइल मेरे पास थी इसी की, उसके भी कुछ एमसीक्यूज करेक्ट कर लें। सबसे पहले एक आची हमारे पास रेमन इक्वेशन, मैंने आपको बताया था कि यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, हमारे पास ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी इन पोलर फॉर्म है, तो इसका हमने डेरिवेटिव अगर लें डी यू ओवर डी आर करें तो हमारे पास आंसर करेक्ट क्या बनता है, डी वी का। ये देखें ये वाला, क्योंकि वो पोलर फॉर्म में कह रहे हैं, तो जब यहाँ इसका हम ले रहे हैं डी यू ओवर डी आर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वी के साथ भी तो आर मल्टीप्लाई होगा ना, और आर का सिंपल भी डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट है इफ एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा, इसमें हम डी यू का ले रहे हैं तो इसका उसके उल्टा हो जाएगा, अगर डी यू ओवर डी थीटा ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आर डी वी ओवर डी आर हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद आप फंक्शन u इज सेट टू बी हार्मोनिक इफ एंड ओनली इफ, कब हार्मोनिक होगा, जब u एक्स एक्स और u वाई वाई इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट है फंक्शन एफ ऑफ जी इज एनालिटिक फंक्शन इफ, कब होगा, जब बोथ रियल और इमेजिनरी ऑफ एफ ऑफ जी इज एनालिटिक होंगे, तब ये हमारे पास फंक्शन हमारे पास एनालिटिकल आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शन देन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस एयोटा वी, देन एनालिटिक इसका हमारे पास क्या होगा, जब आपको मैंने भी बताया कि वो एनालिटिक होना चाहिए। नेक्स्ट है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस एयोटा बी एक्स प्लस सी वाई इज एनालिटिक, देन ए बी सी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, सी इज इक्वल टू 1 एंड ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो हमारे पास नेक्स्ट देखते हैं, a point at which a function is to be analytic is called a, हमारे पास सिंगुलर पॉइंट होगा, किस क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट। नेक्स्ट है कांस्टेंट कब नहीं होगा, जब नाउ है एनालिटिक फंक्शन हमारे पास गिवन बनता होगा। तो
नेक्स्ट है हमारे पास है, ये आप लोग खुद देख लें, इसके साथ साथ इसके आंसर लगे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग मैंने जो खुद सॉल्व किए थे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग इसके साथ साथ आंसर एक बार रीड कर लें। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कहाँ बन रही है इसका, नाउ हेयर। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे ओनली एट c इज इक्वल टू 0। सिंपल आप लोग यहाँ पे देख लें, ये हमारे पास 40 प्लस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एक्स प्लस ये वाला एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ऑप्शन हमारे पास नॉट डिफरेंशिएबल एट c इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखें, ये एमसीक्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके हवाले से एनालिटिक के हवाले से आप लोग एक बार रीड ज़रूर करें, ताकि ये आगे फिर हमारे फाइनल के शुरू हो रहे हैं। तो यहीं तक हमारी वीडियो ख़त्म होती है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन आप लोगों को मिल जाए। थैंक यू सो मच।